दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको इसी गौतम पुरवा की एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के मेन किरदार जो हैं वो राम नरेश गौतम। तो राम नरेश के एक बेटा था और 3 बेटियां थी। बेटा सबसे बड़ा था और उनके पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं थी, बहुत कम खेती बाड़ी थी, मतलब बहुत छोटे काश्तकार थे, छोटे किसान थे। तो जो राम नरेश थे उनकी उम्र रही होगी तकरीबन 70-72 साल के रहे होंगे और उनका लड़का जो है वो लखनऊ में नौकरी करता था और तीनों बेटियां घर पर रहती थी। तो चक्कर ना कि जो छोटे लोग होते हैं वो लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना उतना अच्छा नहीं समझते हैं कि लड़की जाति है, इसको हम क्या पढ़ाएं लिखाएं। तो लड़कियां घर पर रहती थी, घर का ही काम धंधे में और खेती बाड़ी में हाथ बताती थी। लड़का लखनऊ में और लड़के को उन्होंने शादी कर दिया था। लड़के की शादी कर दिया, लेकिन जो लड़के की औरत आई थी वो इतनी दुष्ट प्रकृति की थी कि वो अपने तीनों ननंद से बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। और जब राम नरेश का लड़का खिलावन जब लखनऊ से गांव आता था तो वो दुनिया भर की शिकायत लगाती थी कि तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा। तो खिलावन की औरत जो कान भरते 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 भरते, देखो औरतें जो है कहते नहीं कि जो आदमी कुदाल और फावड़े से गुड़ाई नहीं कर पाएगा वो घर की औरतें जो है सुई से गुड़ाई कर लेती हैं। तो खिलावन का भी धीरे धीरे करके जो है परिवार से नफरत होने लगी कि परिवार के लिए मैं वहाँ लखनऊ में अकेला सड़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ, जो कुछ कमाता हूँ इसी परिवार को देता हूँ, और बताओ इस घर में हमारी औरत की ही कदर नहीं है। उनकी जो तीनों लड़कियां थी अपनी भाभी को कोई काम करने नहीं देती थी। वो कहती थी भाभी हम ही काम कर लेंगे। तो तीनों उनकी जो ननद थी वो तीनों मिल करके, तीनों बहनें पूरा घर का काम निपटा करके फिर खेती बाड़ी में जाती थी। लेकिन किसी किसी को सेवा हजम नहीं होता है। अब जो खिलावन की औरत थी ना, देखो राम नरेश तो बहुत सीधे थे, उनकी लड़कियां भी बहुत सीधी थी, लेकिन जो बहू आई थी वो बड़ी तेज़ तर्रार थी। उसने सोचा कि जो है ये लखनऊ में सारा कमाएंगे और ये लड़कियां शादी करने लायक हो गई हैं तो जो कुछ कमाएंगे वो इसी में घुस जाएगा। उसकी ये सोच थी। तो राम खिलावन का कान भरते 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 भरते, हालांकि राम नरेश नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार बिखरे, कोई बाप नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार बिखरे। तो राम खिलावन की औरत जो है कान भरते भरते फिर एक समय ऐसा आ गया कि राम खिलावन को घर में बोलना ही पड़ा कि पिताजी अब हमारा इस परिवार में गुजारा होना बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो हमारा बंटवारा कर दो, जो कुछ हमारे हिस्से में खेती आती है वो हमें दे दो और आप अपना अलग लो, हमारा अब गुजारा एक में नहीं हो पाएगा। तो खिलावन की जब बात ख़त्म हो गई तो राम नरेश ने कहा कि बेटा तुम
बंटवारा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मरने से बंटने से कोई बचा नहीं है, तो तुम बंटवारा कर लो। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा खेती के बंटने का, तो खेती हम आपको इतना सा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी हमें ही करना है। जब आप हमसे अलग हो जाओगे तो क्या बहनों की शादी में आप शामिल होंगे? नहीं शामिल होंगे, और फिर तुम्हारी ये बहू नहीं शामिल होने देगी। भाई मेन चिढ़ तो लड़कियों से हमारे है। तो खिलावन की औरत ने कहा कोई बात नहीं, हमको खेती नहीं चाहिए, हमारा आदमी खुद ही इतना कमाता है कि हमारा आराम से गुजारा चल जाएगा। तो हो गया बंटवारा भाई। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये घास फूस छप्पर, उतना अच्छा मकान भी नहीं है। ये जिसमें आप देख रहे हैं, ये नीली सी ये नीली सी पन्नी टंगी हुई है, यही है। आज मैं उन्हीं के घर के सामने खड़ा हूँ और पूरी सच्चाई में बता रहा हूँ आपको। तो भाई खिलावन अपनी बीवी को लेकर के अलग हो गए और गए यही मार्केट से तिरपाल लाए। तिरपाल लगा करके एक झुग्गी नुमा बना लिया। अब उसमें उनका परिवार रहने लगा। अच्छा, खिलावन की औरत जो थी वो पेट से थी, मतलब वो माँ बनने वाली थी, पहला बच्चा था। तो खिलावन तो लखनऊ चले गए, उनकी औरत अकेले बनाती खाती। भाई वो कमाते थे, तुमको पैसे कमी नहीं थी, पैसे अपनी औरत को दे जाते थे। राम नरेश दुखी थे, क्योंकि देखो जिसको बाप पाल पोस कर बड़ा करता है और इसी सहारे में रहता है कि भाई जब जैसे हम पेड़ लगाएंगे तो हम इसी आशा पर पेड़ लगाते हैं ना कि कभी ये बड़ा होगा तो हमको छाया देगा। तो राम नरेश दुखी रहते थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं भाई, औलाद से हर कोई हार जाता है, तो ये भी हार गए। धीरे धीरे समय आ गया, राम खिलावन जो थे उनके औरत के लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो भाई देखो, अगर बंटवारा हो गया है, बंटने से अलग रहने से रिश्ते थोड़ो ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते तो नहीं ख़त्म होते हैं। तो उनकी बहनों को बड़ी खुशी हुई कि हमारी भाभी के भैया हुआ, भाभी के भैया हुआ, और सब थाली पीटती पीटती और पूरे गांव में घूमी कि आज हमारे भैया के भैया हुआ है। सास भी जाती थी, लड़के के तेल मालिश करती थी, बहू को भी तेल मालिश करती थी। लेकिन जो बहू थी इतनी पत्थर दिल थी, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये हमारी सेवा सब कर रहे हैं। जब भाई अलग हो गए, हमें सेवा करने क्या मतलब है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और इधर जो है राम नरेश ने बड़ी बिटिया की शादी यहीं पास में ही गांव है, तो वहीं से तय कर दी और समय अनुसार जो है बिटिया की शादी भी कर दी, फिर दूसरी बिटिया की शादी कर दी। ऐसे ऐसे समय आते आते उन्होंने तीनों लड़कियों को निपटा दिया, तीनों की शादी कर दी, तीनों अपने ससुराल से आती थी जाती थी। अब क्या हुआ कि ये जो राम खिलावन का लड़का था, ये 3 साल का हो गया था। तो 3 साल के में जो है लड़के का मुंडन कराया जाता है। तो भाई खिलावन का पहला बच्चा था, तो उसकी बहू ने कहा कि भाई हम ऐसा मुंडन नहीं कराएंगे, हम पूरे गांव जमार को खिलाएंगे, ऐसे हम चोरी चोरी जो है मुंडन नहीं कराएंगे।
तो कहा ठीक है, और हम अपनी बहनों को मंगा लेते हैं। ये सुन कर के वो आग बबूला हो गई, बहनों क्यों मंगाओगे, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। तो खिलावन ने कहा कैसी बात कर रही हो, हमारी 3 बहनें हैं, अब तो तुम्हारे सर पर कोई बोझ भी नहीं हो, तो अपने ससुराल में रहती हैं और घर में खुशी का माहौल है, अगर हमारी घर की बहन बेटियां नहीं आएंगी तो खुशी में आनंद नहीं आएगा। उसने कहा नहीं, बहनों को नहीं बुलाना है। ठीक भाई, तुम्हारी मर्जी। राम खिलावन की औरत ने अपने मायके से सबको बुलाया, सबको बुलाया। इधर राम नरेश ने कहा कि जब हमारी बिटिया नहीं आई हैं तो हम भी इनके खुशी में शामिल नहीं होंगे, सौ की सीधी एक बात। और राम नरेश ने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, हमारी बिटिया को नहीं बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, राम नरेश की औरत जो है, उनकी तबीयत थोड़ी अब ढीली रहने लगी थी, बुजुर्ग हो गई थी। तो उसने बोला कि मैं तो जाऊंगी, तुम जाओ चाहे न जाओ, हमारा पोता है। भाई देखो, दादी का दिल अलग होता है, दादी का दिल अलग होता है, दादी भी तो एक माँ है, उसको पता है। उसने बोला कि भाई तुम जाओ चाहे न जाओ, हम तो अपने पोते के मुंडन में जाएंगे, चाहे वो हमको बुलाएं और चाहे ना बुलाएं। आ गई 2-3 गाड़ियाँ आ गई, सब उसमें बैठ गए और मुंडन के लिए गाड़ियाँ रवाना हो गई। लेकिन दादी को किसी ने गाड़ी में बिठाया नहीं, सब गाड़ी चली गई। दादी वहीं दरवाजे पर बैठी रही, दादी को जो है नहीं बिठाया। अब इतनी बुजुर्ग थी, उनसे चला जाता नहीं था, कोई दूर थोड़ी दूर का मामला होता तो पैदल भी चली जाती, लेकिन यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी थी जहाँ पर मुंडन होता था, एक देवी स्थान था, वहाँ पर मुंडन होना था। अब दादी जो है रोते रोते अपने घर में वापस आ गई। तो राम नरेश कहने लगे कराई मुंडन। अब उनको जो है रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो रोए जा रही। और उनको इतना सदमा पहुंचा कि उनकी वहीं मौत हो गई। उधर नाई कस्तूरा चल रहा है, बच्चे का मुंडन हो रहा है, यहाँ दादी मरी पड़ी। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, लोग बाग विचार नहीं करते हैं। भाई हमारे बड़े बूढ़े कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, बच्चों का जी उब जाता है। छोटे छोटे बच्चे बार बार पेशाब करते हैं, बार बार टट्टी करते हैं, माँ नहीं घबराती है, हमेशा बच्चे को सूखे में सुलाती, खुद गीले में सो जाएगी। अगर नीचे कोई बिस्तर नहीं बिछा रखा है तो बच्चे को माँ अपने पेट पर सुला लेगी। लेकिन वही बच्चे ऐसा सलूक करते हैं, दुख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम भी एक बेटे के बाप बन चुके हो, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है। जब वही औलाद तुम्हारे साथ यही सलूक करेगी तब तुम्हारे समझ में आएगा। औलादें करती हैं, कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए, तो तुम तो कांटा बो रहे हो। लेकिन आदमी सोचता नहीं है। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुम्हारे पर वही समय आता है, पछताते हो, रोते हो, जगह जगह जाकर के सबको बताते हो मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा बेटा वैसा निकल गया।
तुम कैसे निकल गए अपने माँ बाप के लिए, कभी सोचा? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इधर राम नरेश ने भी उधर से बच्चों के लौटने का इंतजार नहीं किया, अकेले ही गांव के लोगों को बुलाया और अपनी पत्नी को उठाया, ले जा कर के अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत दुख की घड़ी है। देखो ऊपर वाला कैसे करता है कि एक ही परिवार में कहीं पर खुशी है तो कहीं पर मातम है। कैसी विडंबना है। उधर से सारी गाड़ियां मुंडन करा करके वापस आई तो देखा घर के सामने ही चिता जल रही थी। देखो बेशक बेटा कैसा भी निकल जाए, लेकिन जब घर में कोई मौत होती है ना, खास करके माँ की और पिता की मौत होती है, तो वैसे बेशक ना बच्चा पूछे लेकिन उसकी अंतरात्मा रोती है। राम खिलावन रोने लगे और अपनी औरत को कोसने लगे कि आज इसी की वजह से हमारी माँ की मौत हुई है। हर आदमी का सपना होता है कि हमारे बच्चे होंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। इसने हमारे माता पिता के सपनों पर पानी फेर दिया। दावत कहाँ कौन खाता है? घर में मौत हो गई, दावत कहाँ होती? दावत धरी की धरी रह गई। राम खिलावन ने अपनी औरत को बोला कि अब हमारे पिताजी हो गए हैं अकेले और तुम तो पिताजी के साथ रहोगी नहीं, मुझे पता है। साथ रहना होता तो अलग ही क्यों होती। तो इसलिए अपना ये बेटा लेकर के तुम रहो इस घर में और मैं जा रहा हूँ पिताजी के साथ ही रहूँगा। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बार बार समझाने के बावजूद तुमने मेरा कान फूंक फूंक करके पूरे परिवार से अलग कर दिया। घर में इतना बढ़िया खुशी का माहौल आया था, तुमने हमारी बहनों को नहीं बुलाया। तो ऐसा है कि अब तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। उसकी बहू औरत जो थी राम खिलावन की, वो रोने लगी कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, छोटा बच्चा लेकर के हम कहाँ जाएंगे। राम खिलावन ने कहा कि कहीं भी जाओ भाई, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हम चले अपने पिताजी के पास। इतना कह करके वो अपने पिताजी के पास चले आते हैं। घर में सारा मेहमान खचाखच भरा। भाई राम खिलावन के ससुराल वाले भी, साले, सरहद, साली, साला सारे मौजूद थे। सबने समझाया अपने उस लड़की को। लड़की की माँ भी आई थी, उसने अपनी बिटिया को समझाया कि बिटिया, पता नहीं हमारे लालन पालन में, संस्कार देने में क्या कमी रह गई कि आज हमारा वहाँ का परिवार, तुमने खुद देखा अपना मायका, कि 50 आदमियों का परिवार है लेकिन चूल्हा एक ही जलता है। कौन से मेरे लालन पालन में कमी रह गई कि तुमने आकर के यहाँ सारा घर बिखेर दिया। अब बिटिया ऐसा करो, अब तुम्हारे लिए मायके में कोई जगह नहीं है।
हमारे मायके में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपना बसा बसाया घर फोड़ दिया, वो हमारा बसा बसाया घर भी बिगाड़ सकती है। इतना कह करके वो उसके मायके वाले सब चले गए। बना बनाया जो खाना था वो सब इधर उधर गांव भर में बंटवा दिया और बच्चे को गोदी में उठाया और ले जा कर के अपने ससुर के गोदी में डाल दिया और पैरों पर गिर पड़ी। कहने लगी, ससुर जी बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। मेरे अंदर ये घमंड आ गया था कि हमारा आदमी कमाएगा, सारा परिवार में लगाएगा। लेकिन अब मेरे समझ में आ गया है कि पैसा चाहे जितना हो, लेकिन अगर परिवार ही नहीं है तो पैसा किस काम का। दोस्तों, ये बात सही है। पैसा आपके पास चाहे जितना हो, चाहे जितना पैसा हो, लेकिन परिवार नहीं है तो उस पैसे का कोई उपयोग है? कितना खा लोगे, कितना ठूस लोगे? तो उस बहू ने कहा कि पिताजी बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको माफ़ कर दो। अब जो समय बीत गया, जो होना था वो हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। आप हमें माफ़ कर दो। तो राम नरेश कुछ बोलने वाले थे, इतने में जो है राम खिलावन ने अपनी औरत को धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर गई, राम नरेश उठे, गोदी में पोता लिया और एक थप्पड़ अपने बेटे के जड़ दिया। बोला कि मेरे होते हुए तू कौन होता हाथ उठाने वाला। देखिए पिता का दिल, जिसने सारा घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ मिटा दिया। लड़कियों से कोई रिश्ता नहीं, सास से कोई रिश्ता नहीं, ससुर से कोई रिश्ता नहीं। ऐसी लड़की के लिए पिता का दिल पसीज गया। बोला कि राम खिलावन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप के सामने अपनी औरत पर हाथ उठाते। बोला कि बहू उठो, ये पोते को लो, ये भूखा है, इसको दूध पिलाओ और अब इसी घर में रहो। राम नरेश जाते हैं, जो वो पन्नी तान करके वो झुग्गी नुमा बना रखा था वो सब उधेड़ देते हैं। सब उधेड़ देते हैं कि अब इसी घर में रहना है, दो घर नहीं होंगे। ये होता है पिता का दिल। तो सब खुशी खुशी रहने लगे। अब उनकी बहनें भी आने जाने लगी। अब तो नंदों का भी बड़ा मान सम्मान करती थी और जो कुछ बन सका तो पोते के मुंडन में जो उस खुशी में थोड़ा बहुत जो कुछ जेवर वगैरह देना था, वो किसी का अंगूठी दिया, किसी का कान का दिया, किसी का नाक का दिया, तो वो भी दिया। धीरे धीरे सारा माहौल सही हो गया। तो अब उनका घर बिल्कुल सही चलने लगा। लेकिन यही है कि जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही गया, अब तो वापस आ नहीं सकता है। कुल मिला करके अब उनका परिवार ठीक ठाक रहने लगा। तो हम लोगों को भी चाहिए कि छोटी छोटी बात लेकर के हम घमंड कर लेते हैं कि हमारा आदमी कमाता है, हमारा भाई कमाता है, हमारा पिता कमाता है। अरे सब लोग मिलकर के रहो। जो मिलकर रहने में खुशी है ना, वो अलग रहने में खुशी नहीं है। अब जब तुम अलग हो जाओगे तो सबको बाहर वाले आ जाएंगे मिलने के लिए, और बाहर वाला जब एंट्री करेगा, आपके जीवन में परिवार के अलावा अगर किसी बाहर की एंट्री होती है तो समझ लिए आपका विनाश चालू। विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है।
इसलिए परिवार में जो भी सदस्य हैं, भाई परिवार में मान लो 10 लोग हैं और 10 लोग में से एक आदमी नहीं काम कर रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है? काम थोड़ो कोई रुकता है। जो आज नहीं कर रहा है कल करेगा। तो उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। कुल मिलाकर के परिवार एक रहे, संगठित रहे, इसी में परिवार की भलाई है। नमस्कार।